The new topic of the chapter solution is the demonstration of osmosis. अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे होता है, उसका हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। टेक 2 eggs, आपने 2 eggs लेने हैं। रिमूव द आउटर हार्ड शेल ऑफ द eggs बाय डिजोल्विंग इन dilute HCl। आपने 2 eggs लेने हैं और उसको रिमूव करना है उसका आउटर हार्ड शेल ऑफ द eggs बाय डिजोल्विंग इन dilute HCl। जब आप उसको HCl में डिजोल्व करोगे तो उसका जो आउटर हार्ड शेल होता है एग का, उसको आपने रिमूव करके उसको डिसॉल्व करना है डिल्यूट HCl में। फिर आपने क्या करना है, प्लेस 1 एग इन डिस्टिल्ड वाटर। एक एग को आपने पानी में डालना है और दूसरे एग को आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालना है। एक एग को आपने पानी में डालना है और दूसरे एग को आपने डालना है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। सबसे पहले 2 एग्स लेने हैं। रिमूव द आउटर हार्ड शेल ऑफ द एग्स। उसका जो आउटर हार्ड शेल है उसको रिमूव करना है जैसे ही आप उसको डिल्यूट HCl में डिसॉल्व करोगे। फिर एक एग को आपने पानी में डालना है और दूसरे एग को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालना है। कुछ मिनट्स बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो एग आपने पानी में डाला था वो स्वेल हो चुका है, स्वेल हो गया है, और जो दूसरा एग जो आपने सोल्ट सॉल्यूशन में डाला था वो श्रिंक हो गया है। तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एग आपने पानी में डाला था वो स्वेल हो चुका है और जो दूसरा एग आपने सोल्ट सॉल्यूशन में डाला था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ये जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, ये ऑब्जर्वेशन किस बेसिस पे हुई हमने एक्सप्लेन करनी है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। जो स्किन होती है एग की जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो एग की स्किन होती है वो एक्ट करती है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। जो फर्स्ट केस था जिसमें जब आपने एग पानी में डाला था और वो स्वेल कर गया था, उसका कारण क्या था कि इन द फर्स्ट केस जो पानी की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है आउटसाइड द एग। ठीक है, जो पानी की कंसंट्रेशन थी वो आउटसाइड द एग क्या थी, ज़्यादा थी। दस देयरफॉर उसके बाद क्या हुआ कि जो प्योर वाटर था जब एंटर हुआ एग के अंदर तो उसका कारण था ऑस्मोसिस, एंड द एग जो था वो स्वेल कर गया, क्योंकि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है पार्टिकल्स एंटर करते हैं। तो वाटर जो एंटर हुआ एग के अंदर, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी इसलिए वो एग के अंदर एंटर हुआ, क्योंकि वो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था और इसलिए जो एग था वो स्वेल हो गया। ऑन द अदर हैंड water comes out of the egg material when placed in saturated solution of the sodium chloride due to higher concentration of water inside the egg। अब इसमें क्या था कि जो वाटर की कंसंट्रेशन थी जब उसको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला तो वाटर की जो कंसंट्रेशन थी वो एग के अंदर ज़्यादा थी, तो जो एग के अंदर जो पानी था वो सारा बाहर आ गया, इसलिए जो एग जो था वो श्रिंक हो गया। तो ये हमारे पास था डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। वी हैव स्टडीड दैट व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड थ्रेशल फनल। जब आपने शुगर सॉल्यूशन थ्रेशल फनल में इन्वर्ट किया था और उसको सेपरेट किया था प्योर वाटर से विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देयर विल बी द ऑस्मोसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ द शुगर, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी शुगर के अंदर। एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द स्टेम ऑफ द फनल विल राइज। जो लेवल था सॉल्यूशन का वो राइज हो गया था ड्यू टू एडिशनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया था उसके ऊपर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, जब आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन पे लगा रहे हो ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू इट, इट इज ए मेजर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। अब ये देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये क्या है आपके पास, सॉल्यूशन है। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे लगी हुई है। इसमें क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, मतलब समझ लीजिए वाटर है इसमें सारा। अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है जो हम लगा रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, समझ लीजिए ये शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होगा तो पानी जो है वो फ्लो करेगा, जिसकी हायर कंसंट्रेशन होगी वो यहाँ पे चला जाएगा और बाकी जो है वो यहीं पे रह जाएगा। तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएंगे
तो ये जो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो इस सेमी परमेबल मेंबर से मूव हो जाएगी और यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। तो ये इसके बारे में हम कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप लगा रहे हो ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू द ऑस्मोसिस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू इट इज ए मेजर ऑफ, उसे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वहाँ पे लग रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एक्सेस प्रेशर which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through a semi permeable membrane। अब इसमें हमने क्या करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो रही है कि जो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर आप यहाँ पे लगा रहे हो, जो एक्सेस प्रेशर आप लगा रहे हो यहाँ पे विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, एक्सेस प्रेशर जो आपने यहाँ पे लगाया सॉल्यूशन पे लगाया टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट, ताकि इसमें सॉल्वेंट जो है इसमें ना रहे और वो दूसरी जगह जो है फिलअप हो जाए इनटू इट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ से पास होके। तो ये भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर की जो है डेफिनेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई के साथ डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसको हमने ऑब्जर्व करना है वैन सॉफ फैक्टर के जरिए। वैन सॉफ जो है वो ऑब्जर्व करता है फॉर द डिल्यूट सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होगा? पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई किसके इक्वल होगा? सी आर टी। तो ये फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का। सी क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और आर होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। फॉर ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर आर एंड टी तो कांस्टेंट होते हैं, तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर तो क्या वो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन होगी एक तरह से। अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला डिस्कस किया है वैंड्स ऑफ इक्वेशन का, आपने फॉर्मूला डिस्कस किया है दैट इज पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी आपने जो है फॉर्मूला डिस्कस किया है, वहाँ से आपने क्या निकालना है? पाई इक्वल्स टू सी आर टी होता है, और सी की वैल्यू क्या होती है? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये हमने बहुत बार फॉर्मूला किया है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इज द क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सी की वैल्यू अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास आ जाएगा पाई इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। तो आपके पास आ जाएगा पाई इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और v जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई v क्या हो जाएगा? एन आर टी। इसको हम बोलते हैं वैंड्स ऑफ इक्वेशन फॉर द डिल्यूट सॉल्यूशन। दिस इज द वैंड्स ऑफ इक्वेशन। द नंबर ऑफ सोल्यूट n में बी गिवन एज, n क्या होता है? वेट ऑफ द सोल्यूट। मोल्स क्या होता है? मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे n है, वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये जो v आ जाएगा मल्टीप्लाई आर टी, मतलब बस आपने n की जगह क्या पुट करना है? WB बाय MB पुट करना है, और वहाँ से MB की वैल्यू जो है आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से आपने MB की वैल्यू निकाल लेनी। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? वी नो दैट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स। हमें पता है कि सभी डिफरेंट सॉल्यूशंस का डिफरेंट वेपर प्रेशर होता है, कंसिक्वेंटली जो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी डिफरेंट होगा। When two such solutions are separated by semi-permeable membrane, जब उन दो सॉल्यूशंस को आप सेपरेट करोगे किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर।
जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्लो होंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे सॉल्यूशन से ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। जहाँ पे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसकी तरफ जो है फ्लो होंगे, जो लोअर वाले हैं हायर की तरफ फ्लो होंगे। ठीक है। एट दिस स्टेज देयर इज नो फर्दर ऑस्मोसिस। हम बात करते हैं अब डेफिनेशन की। द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उनका टेम्परेचर भी सेम होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशंस। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है और सेम टेम्परेचर होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस? इफ ए सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सम अदर सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दूसरे सॉल्यूशन से तो वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। सी वाटर क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, मतलब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसका रिवर्स भी हो सकता है। इफ ए प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर प्रेशर जो आप उसके ऊपर लगा रहे हो किसी सॉल्यूशन के ऊपर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर हो किसी सॉल्यूशन अप्लाइड जो आप कर रहे हो, एज ए रिजल्ट सॉल्वेंट स्टार्ट्स हो जाएगा मूव करना फ्रॉम ए सॉल्यूशन टूवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा वो मूव करेगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट बाय एडिंग एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अब ये डायग्राम है, अगर यहाँ पे जो प्रेशर आप लगा रहे हो अगर उसका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा है, दिस प्रेशर यू हैव अप्लाइड it is greater than the osmotic pressure, then the solvent molecules in the solution move through the semi-permeable membrane and collected in the pure solvent, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमारे पास है, ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ये तो ऑस्मोसिस हो गया कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, वाटर जो है यहाँ पे मूव होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रेशर एक्सेस हो रहा है तो इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्रेश वाटर में जो प्योर सॉल्वेंट में कलेक्ट हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमारा पास खत्म होता है चैप्टर। थैंक यू।